हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टपल्स एंड डिक्शनरी, जिसपे हम लोग क्लास 11th का 10th चैप्टर था, जिसमें हम लोग अभी टपल पे बात कर रहे हैं। तो टपल का आज हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ टपल। टपल के अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। सेम लिस्ट एंड स्ट्रिंग की तरह आप स्ट्रिंग एंड लिस्ट में डेटा एक्सेस करते थे तो आप इंडेक्सिंग का यूज करते थे। सेम टपल के अंदर भी अगर आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है टपल के, तो आप इंडेक्सिंग का ही यूज करेंगे। इसमें इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का आप यूज करते हैं। सो एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस इन अ सेम वे एज अ लिस्ट और स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। जस्ट लाइक दिस, आपने यहाँ पर एक टपल क्रिएट किया है। ये सारे आपके इवन नंबर है, 16 तक आपने लिया है। इनिशियलाइज टपल टपल 1, रिटर्न दी फर्स्ट है। अब अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स होगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 आपका रहेगा। यानी पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी आप ले सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो फोर्थ किस इंडेक्स में मिलेगा आपको? 1 2 3 4 इंडेक्स क्या है इसका? या तो 3 लिखिए या आप -5 लिखिए, तो उससे आपका फोर्थ एलिमेंट यहां पर एक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसी वैल्यू देते हैं जो इंडेक्स आपका अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ये एक एरर रिटर्न करता है, इंडेक्स एरर। रिटर्न एरर एज अ इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। अगर आपका इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है तो जैसे टपल आपने 15 कहा तो इंडेक्स एरर है, टपल इंडेक्स और इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आपका यहां पर डिफाइन हो जाएगा। एन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंटीजर इंडेक्स। अब अगर आपको इंटीजर इंडेक्स है तो उसमें कोई एक्सप्रेशन आपको लिखना है, पॉजिटिव करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या आपको नेगेटिव माइनस करना है, तो वो उसके थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने टपल 1 में 1 + 4 किया यानी फिफ्थ एलिमेंट, तो 1 + 4 यानी फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 12, वो आपका यहाँ पर रिटर्न आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम दी राइट। राइट से अगर आपको पहला एलिमेंट लेना है तो राइट में देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी चलती है, तो पहला एलिमेंट क्या है आपका? -1 पे है। तो आप यहां पर राइट अप क्या करेंगे? टपल 1 का -1 एलिमेंट, तो -1 पे आपका क्या आ जाएगा? 16। इसी तरीके से आपको सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है राइट से, तो -2 आप लिख देंगे। इसी तरीके से आपको सब एलिमेंट आपको एक्सेस करने हैं तो आप स्लाइसिंग का यूज करेंगे। तो ये सब हम लोग किस पे देखेंगे? हम लोग इसको देखेंगे आपका सिस्टम पे। सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से हम लोग इनको वर्क करके देखेंगे। तो चलिए सिस्टम पे हम लोग चलते हैं और सिस्टम पे ही हम लोग एक्सेसिंग एलिमेंट आपके देखेंगे टपल के। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग सिस्टम पे देखते हैं इसी कोड को। तो है आपका एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ टपल। टपल के अंदर एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग यहाँ पर यूज करते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है टपल 1, जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट जो है यहाँ पर राइट अप किए हैं। तो हम लोग डिसिमिलर डेटा ले लेते हैं, सिमिलर डेटा ले लेते हैं। डिसिमिलर डेटा को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आपने यहाँ पर ये राइट अप किया। इसके अलावा हम लोग टपल के अंदर सब टपल ले लेते हैं 3, 6, 7। इसके अलावा आप यहाँ पर पाइथन भी ले लीजिए। एंड इसके अलावा आपने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी, इसके अंदर हमने एक लिस्ट भी ले लिया जिसमें भी आपके डिसिमिलर डेटा का आपका कलेक्शन है। यहाँ पर हमने जावा कर दिया है। और इसके अलावा आप यहाँ पर 67.89 ये आपने राइट अप कर दिया। नाउ अब देखिए, अगर आप इसे प्रिंट करें, इस टपल को आप टपल 1 को आपने प्रिंट किया तो ये एज इट इज आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक टपल आपका यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। नाउ अब आपको एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो आपने यहाँ पर क्या किया? अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप टपल 1 में फर्स्ट एलिमेंट जो इंडेक्सिंग पे होता है वो आपका 0 इंडेक्स पे आपका होता है, जिससे आपका पहला एलिमेंट 2 आपका यहाँ पर रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर राइट अप कर दूं, मुझे यहाँ पर फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है। टपल 1 में मुझे फिफ्थ को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स यहाँ पर क्या दे देंगे? 4 दे देंगे, जिससे आपका वो फिफ्थ एलिमेंट टपल से क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। 0 1 2 3 4। फोर्थ पे आपका फिफ्थ एलिमेंट है 6, वो आपका क्या हो गया? इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए आपका 6 जो है इसने रिटर्न आपका कर दिया है। नाउ इसी में अगर आप ऐसी वैल्यू दे दे रहे हैं जो इंडेक्स अवेलेबल ना हो, टपल आपने कहा टपल 1 में इंडेक्सिंग हमने दे दी यहाँ पर, देखिए 20 इंडेक्स आपका अवेलेबल नहीं है। अगर आप ये देते हैं तो ये क्या दे देगा? एक इंडेक्स एरर दे देगा आपका, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 20 इंडेक्स कुछ नहीं है। अब देखिए 0 1 2 3 4 ये पूरा 5 इंडेक्स पे रहेगा, ये 6 इंडेक्स है, ये पूरा आपका 7 इंडेक्स पे रहेगा, ये आपका 8 इंडेक्स है।
उसके अलावा आप 20 इंडेक्स इसमें है ही नहीं, तो आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको ये पूरा टपल को एक्सेस करना है, इसके अंदर जो सब टपल है इस पूरे को एक्सेस करना है, तो 0 1 2 3 4 5 आप दे दीजिए। 5 इंडेक्स पे ये आपकी कंप्लीट सब टपल को एक्सेस यहाँ पर कर देगा। तो टपल 1 के अंदर आपने इंडेक्सिंग दे दी है 5, तो आप सेव करके रन करेंगे तो ओके, यहाँ पर ये एरर है, इसको हम लोग कमेंट में लिख देते हैं। देखिए इसको रन करेंगे आप, तो जो सब टपल है आपका वो एग्जीक्यूट। ऐसी लिस्ट आपको एक्सेस करना है तो 5 6 7 पे आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। या नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आपकी होती है। आपने क्या किया यहाँ पर टपल 1 में नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने दी है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है तो -1 से आपका लास्ट एलिमेंट पे आपने दिया है 67.89। इसको रन करेंगे तो आपका 67.89 जो है वो रिटर्न आपका हो जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर आप देखते हैं यहाँ पर प्रिंट करते हैं सेकंड लाइन इंडेक्स पे आपका ये लिस्ट है, इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर क्या दे देंगे, टपल 1 के अंदर सेकंड लास्ट एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो -2 आपने रिटर्न किया, तो ये सब लिस्ट को आपको क्या कर देगा, एक्सेस करके आपका आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन दे देते हैं जो नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी अवेलेबल ना हो, तो टपल 1 में आपने कहा इंडेक्सिंग हमने दे दी है -15, तो -15 इंडेक्सिंग तो है ही नहीं, ये -1 पे है, ये कंप्लीट आपका -2 पे है, ये -3 है, ये कंप्लीट आपका -4 है, ये -5 है, -6 -7 -8 -9 और 15 आप एक्सेस करें तो यहाँ पर भी ये क्या दे देगा, इंडेक्स एरर दे देगा, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आपका ये रिटर्न आपका करेगा। तो ये भी आपका क्या दे देगा, एक एरर दे देगा। नाउ अब टपल के अंदर प्रिंट किया आपने यहाँ पर और आपने कहा टपल 1 में हमने यहाँ पर लिया 1 3 कर दिया, तो 1 + 3 का मतलब फोर्थ इंडेक्स 0 1 2 3 4, फोर्थ पे आपका 6 है, 6 आपका आउटपुट में क्या जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ अगर आपको एक्सप्रेशन डिफाइन करने हैं तो वो भी टपल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। अब सब वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, मान लीजिए आपको लिस्ट के अंदर केवल पाइथन को एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपने प्रिंट किया तो पहले तो आप पहुंचिए टपल 1 में, आपने कहा पहले तो आप पहुंचिए इस टपल के अंदर, तो टपल कैसे डिफाइन होगा, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स से आप पहुंच गए किसके अंदर, आपने सब लिस्ट को सब टपल को एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर भी ये सब टपल की भी अपनी क्या होगी, इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे आपका पाइथन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट कर देंगे टपल 1 में पहले तो आप पहुंचे फिफ्थ इंडेक्स से, तो आप फिफ्थ में भी आपने क्या किया, यहाँ पर 0 1 2 3 इंडेक्स आपने दे दिया, तो आप क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे पाइथन को। ये आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं आप टपल 1 में आपने कहा फिफ्थ इंडेक्स पे पहुंचे आप टपल के पास और आपने क्या किया है पर -1 दे दिया। -1 में देखिए फिफ्थ पे आप पहुंचे, इस पे इसका भी -1 पे क्या है, पाइथन है आपका, पाइथन आपका ये रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट। सिमिलरली लिस्ट में भी आप ऐसी करेंगे, लिस्ट में मान लीजिए आपको जावा को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ पर टपल 1 के अंदर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से ही हम लोग लेते हैं, -2 पे आपने कहा -1 को हम एक्सेस कर लें, तो -2 पे देखिए, -2 पे आप पहुंचे लिस्ट के पास, उस लिस्ट में भी आपने -1 को एक्सेस किया, तो -1 पे आपका जावा ये रिटर्न करेगा। तो इस टाइप से आप इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं टपल के एलिमेंट। तो ये था आपका एक्सेसिंग एलिमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।